हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है, बहुपद पॉलिनॉमियल्स को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें मैं आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है डिटेल में समझाऊंगा और वन शॉट में सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा। आप इसी वीडियो को केवल देखकर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्त, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? बहुपद। तो सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये बहुपद क्या होता है। ठीक है, ये बहुपद के बारे में अपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है। आप कक्षा 10 में एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि बहुपद क्या होती है। देखिए, अगर आपके पास बहुपद है कोई भी, ठीक है, बीजगणितीय जो है जैसे इस रूप में लिखा होगा a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर डॉट 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 ए एन एक्स एन। ठीक है, इस रूप में प्रसारित रूप में जब लिखा हुआ होता है, अभी मैं इसका सरल रूप भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्त, ये जो a0 है, ये a1 है, ये a2 है, ये जो an है, यहाँ मेंशन करना होता है कि इस an का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जिस भी बहुपद के लिए होगा। और क्योंकि n क्या होता है, n आपको उसकी क्या बताता है, घात बताता है कि बहुपद की घात कितनी है। तो अगर रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो उसके सामने वाला जो भी गुणज होगा ना, उसका मान कभी 0 नहीं हो सकता। ये भी मैं आगे डिटेल में और बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये जो a1 होता है, a0 है, a1 है, a2 है, ये सब क्या होते हैं? ये सब वास्तविक संख्या से आते हैं। ठीक है, अगर ये बहुपद है ना, ये जो प्रसार है, इसको बहुपद आप तभी बोल सकते हो जब ये 3 गुण को संपन्न करेगा। 3 गुण इसके क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, पद सीमित होने चाहिए। ठीक है, पद क्या हो? सीमित हो। पहली कंडीशन तो यह है कि पद सीमित हो। उसके साथ जैसे ये आपका वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x है, तो जो चर है, चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कोई पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो चर के गुणज है, ठीक है, चर के जो गुणज हो वो वास्तविक हो। अगर कोई प्रसारक इन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ये 3 कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पद सीमित होने चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर के जो गुणज होने चाहिए वो वास्तविक होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मना कर देता है तो वो बहुपद नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, और इस चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण लूंगा आपके समक्ष, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि बहुपद है या नहीं है। तो पहला मैं उदाहरण देता हूं, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है 2x स्क्वायर अंडर रूट 3x प्लस 2। फिर यहाँ मैंने लिख दिया है x की घात 1/3 प्लस 2x माइनस के 5। और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर एक और लिख देता हूँ यहाँ पर x प्लस 5। 3 उदाहरण लिए मैंने, 1, 2, 3 और एक ले लेता हूँ 4। ठीक है, अब आपको देखिए बहुपद है या नहीं मैं आपको बताता हूँ। सबसे देखो, पद सीमित का मतलब पता है क्या होता है? अगर आप पदों को गिन करके लिख पा रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो 3, 4, 2 पद हो, ऐसा नहीं। अगर करोड़ पद भी हैं, अगर आप उसे गिन कर लिख पा रहे हो तो वो सीमित में गिना जाएगा। जब डैश डैश करके छोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब है वो अनंत में जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो वो बहुपद नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सबसे पहले पद सीमित है, 1, 2, 3, तो हमारा पद हो गया सीमित। ठीक है, उसके बाद गुणज देखो, गुणज ये जो 2 है, ये जो अंडर रूट 3 है, और ये जो 2 है, ये क्या है? सारे गुणज। गुणज 2 है, अंडर रूट 3 है, ये हमारे होते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, उसके बाद क्या है भैया कि x की घात, चर की घात चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक मत सोच लेना। पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसमें 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, वो होना चाहिए। तो x की घात हमारे पास कितनी है?
तो ये 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। हमारे चर की घात 1 है, 2 है, तो ये पूर्ण संख्या में आता है। तो तीनों कंडीशन को यह संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अगले वाले में आते हैं, 2 पद है, ठीक है, पद सीमित है, उसके साथ साथ गुणज क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और ये 5, 1 और 5 वास्तविक संख्या होती है, और चर की घात कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तीनों गुण को संतुष्ट कर रहा है, तो ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब अगले वाले में आ जाओ, कितने पद है, 1 2 3 पद है, पद सीमित है, उसके साथ साथ x का गुणज कुछ नहीं है, तो यहाँ 1, यहाँ 2, -5, ठीक है। जो हमारा गुणज वाला होता है ना, गुणज सारे क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है भैया। अब यहाँ x की घात देखो कितनी है, यहाँ पे तो चलो 1 है, यहाँ कितनी है, 1/3, 1/3 पूर्ण संख्या नहीं होता है, 1/3 पूर्ण संख्या में नहीं आता है, ठीक है। यानी कि उस गुण को ये मना कर रहा है, पूर्ण संख्या नहीं है चर की घात, यानी कि ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक। अभी आपने देखा था कि भैया x + 5 एक बहुपद था। किसी बहुपद को अगर संख्या के नीचे रखोगे, जैसे यहाँ 1 है या 10 होता, कुछ भी संख्या के नीचे अगर कोई भी बहुपद आता है तो वो बहुपद नहीं होता है। कारण, क्योंकि जैसे इसकी घात 1 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, घात में -1, ठीक है, और इसका जब प्रसार करोगे तो घात माइनस में आ जाएगा, और इस वक्त घात माइनस में आएगा तो घात पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। तो सीधा सीधा दिमाग में डाल लो कि संख्या के नीचे अगर कोई बहुपद आता है तो वो बहुपद होता नहीं है, ठीक है। उदाहरण के साथ बता रहा हूं, और यहां से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि बहुपद है या नहीं है। अब बहुपद की घात देखो, बहुपद की घात क्या होती है, जो भी आपको प्रसारण दिया गया है उसकी अधिकतम घात को देखा जाता है, ठीक है। अगर देखो, अगर घात, बहुपद की अधिकतम घात अगर 1 होगी तो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर घात, अधिकतम मैं बोल रहा हूं बार बार, अधिकतम घात अगर 2 होती है तो उसे बोला जाता है द्विघात बहुपद। अभी एग्जाम्पल भी दूंगा। अगर बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है तो उसे बोला जाएगा त्रिघात बहुपद। अगर 4 होती है तो चतुर्थ घात बहुपद, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 5 होगी तो 5 घात वाला। तो आपके सिलेबस में ये 3 ही है, ठीक। जैसे रैखिक बहुपद की बात करें, घात 1 के बहुपद को देखो, x की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, और इसका जो व्यापक रूप है वो होता है, वो मैं लिखवा देता हूं, क्या पता एग्जाम में आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए ना। इसका जो व्यापक रूप होता है दोस्त, वो क्या होता है ना, वो होता है इस तरीके से, ax + b, ठीक है। और इस a का मान, जहां a का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, और x की अधिकतम घात कुछ नहीं है तो कितनी होती है, 1। 1 से ज्यादा होगी तो वो रैखिक नहीं रहेगा। देखो यहाँ x की घात कितनी है, 1, यहाँ x की घात कितनी है, 1, तो ये रैखिक बहुपद की क्या है, उदाहरण है, ठीक। कॉपी में लिखते रहना आप लोग। देखो, द्विघात बहुपद का अगर मैं व्यापक रूप लिखूं, व्यापक रूप क्या है, ax² + bx + c, जहां इस a का मान क्या नहीं होता, 0 नहीं होता, ये इसका व्यापक रूप है। और ये a b c क्या होते हैं, गुणज होते हैं। तो x की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ कितनी है अधिकतम घात, 2, तो ये द्विघात बहुपद है। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। देखो यहाँ घात कितनी है, 2 है। जरूरी नहीं है कि x में ही हो हर बार, y में भी हो सकता है, t में भी हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल x में हो ये जरूरी नहीं है, x की जगह y, t, a नहीं, a b c तो वैसे जनरल यहाँ दिखाते हैं गुणज के रूप में, x y z, ठीक है, p q r s t किसी के भी फॉर्म में हो सकता है। तो वेरिएबल से हमें लेना देना नहीं होता है। घात 3 के बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघात, जिसका अगर व्यापक रूप में लिख के दिखाऊं, ठीक है, एग्जाम में आता है ना, ax³ + bx² + cx + d, जहां पर इस a का मान कभी 0 नहीं हो सकता। ये एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यापक रूप और कंडीशन, ठीक है।
जिस भी चीज के लिए आप देख रहे हैं उसके सामने वाला गुणज कभी भी उसका मान 0 नहीं हो सकता। अगर 0 होगा तो ये चीज गायब हो जाएगी ना, तो फिर ये त्रिघात रहेगा ही नहीं। इसी वजह से ये मेंशन करना होता है। देखो यहाँ x की घात 3 है तो ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है। यहाँ x की घात 3 है, त्रिघात बहुपद है। देखो x का अधिकतम घात यहाँ 2 भी है, लेकिन कहना अगर घर पे 2 भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा है, तो कहना किसका माना जाता है घर पे, बड़े वाले का। तो हमेशा वरीयता बड़े वाले को मिलेगी। तो ये भी त्रिघात है। आपको सर x की घात 2 भी तो दिख रहा है, द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। आपके मन में एक चीज और आ रही होगी, अगर सर मैं यहां पर 2 लिख दूं, ठीक है, और यहां पर मैं 0 लिख दूं, ठीक है, तो ये देखो ये जो संख्या, कोई भी संख्या अगर होती है, मैं यहां लिख देता हूं, कोई भी संख्या अगर होती है ना तो उसे कहा जाता है अचर बहुपद। क्या कहा जाता है, अचर बहुपद। अगर आपसे कोई बोले अचर बहुपद की घात कितनी होती है तो आप कहोगे सर 0 होती है। अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन 0 भी तो एक संख्या है, लेकिन 0 का नाम है, इसे कहते हैं, इसको स्पेशल नाम दिया गया है शून्य बहुपद, ठीक है। और इसकी घात भी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। क्या पता ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए। देखो बेसिक अगर हमारा जड़ ही मजबूत नहीं होगा तो हमारा पेड़ गिर जाएगा, है ना। तो ये हमारी जड़ है, इनको हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। कई बच्चे होते हैं सर क्वेश्चन कराओ, अरे भाई क्वेश्चन कहां से सीखेगा तू, अगर जब यही सब नहीं आता है तो क्वेश्चन रट के जाएगा क्या एग्जाम में। और क्या जो क्वेश्चन रट रहा है अगर वही एग्जाम में आए फिर क्या होगा। तो हमेशा कॉन्सेप्ट पे जोर लगाना है। अगर हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे गणित का तो क्वेश्चन हमारे लिए सारे आसान है। वैसे ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, किसी क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px। देखो y बराबर px अगर यहां लिखा हुआ है इसका मतलब जान लो, ठीक है, कि बहुपद x के रूप में है, यानी x अक्ष में जितने कट पॉइंट मिलेंगे, x अक्ष में कट पॉइंट जितने मिलेंगे उतने आपके शून्य होंगे, ठीक है। शून्य क्या होता है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं, जगह कहां है यहीं पे बता देता हूं, शून्य के बारे में बताता हूं। देखो दोस्त शून्य क्या होता है, बहुपद का वो मान जो बहुपद को शून्य बना दे, शून्य कहलाता है, सीधी सी बात है। और जितनी घात होगी x की, बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं। जैसे एक बहुपद मैंने ले लिया x प्लस 5, ठीक है, x की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो इसका 1 शून्य होगा। देखो शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 0 मान लेते हैं बहुपद को। यदि px बराबर 0 तो x प्लस 5 को 0 मानो, प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो x बराबर -5, ये इसका शून्य है। x की जगह तुम माइनस की 5 रखो, इसको क्या बना देगा, शून्य। तो ये जो x बराबर -5 है इस बहुपद का क्या है, शून्य है, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक बहुपद लिखूं जैसे x² -4 बराबर बहुपद -4, ठीक है ना, ये हमारा एक बहुपद है, px ले लेते हैं। तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके कितने शून्य खाएंगे, 2 शून्य खाएंगे, x के 2 मान आएगा जो इसको 0 बनाएगा। तो यहां लिखेंगे शून्य के लिए, क्या शून्य के लिए जो भी बहुपद होता है उसको 0 मान लेते हैं। तो माइनस का 4 आगे प्लस का 4, वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, प्लस माइनस 2। तुम x की जगह यहाँ प्लस के 2 रखो, ये x की जगह तुम माइनस के 2 रखो, दोनों ही स्थिति में इस बहुपद को ये क्या बना देगा, 0 बना देगा, ठीक है। तो x की जितनी अधिकतम घात होती है ना उतने ही उसके शून्य होते हैं, ठीक है। अब हम ग्राफ पेपर में आ जाते हैं, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो यहां से एक चीज नोटिस करो कि मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपको देखना है y बराबर क्या, px लिखा हुआ है, तो देखना है यहाँ x लिखा हो ना, तो x अक्ष में कितने कट पॉइंट है, जितने कट पॉइंट होंगे उतने शून्य होंगे। अगर यहाँ लिखा होता x बराबर py तो आपको y अक्ष में ढूंढना पड़ता कितने कट पॉइंट है, उतने आपके शून्य होते हैं। x अक्ष y अक्ष पता है ना दोस्त,
जैसे अगर मैं यहाँ चित्र बनाऊं, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष, ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष हुआ और ये जो हमारी हाथ है ये वाई अक्ष हुआ। क्षैतिज वाले को हम एक्स बोलते हैं और ये ऊर्ध्वाधर सीधी जो है उसे हम वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स का मान इस तरफ प्लस में होता है और इस तरफ माइनस में, वाई का मान ऊपर प्लस में होता है नीचे माइनस में, ठीक है। ये आप छोटी कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हो, दोनों कक्षाओं में भी आपने ये पढ़ा है। अब आप जा जाओ कितने शून्य है वो देखते हैं। एक्स अक्ष कोई कट पॉइंट मिला यहाँ पर, कोई भी कट पॉइंट है नहीं है, तो शून्य किसमें कितने हैं, 0। एक्स अक्ष कितने कट पॉइंट है, 1, तो शून्य कितना होगा, 1। देखो एक्स अक्ष पे कितने कट पॉइंट है, 1 2 3, इसमें यहाँ 3 शून्य आ जाता है एग्जाम में। यहाँ से बहुपद में से यहाँ से एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पे कितना कट पॉइंट है, 2, तो इसमें कितने शून्य है, 2। इसमें कितने कट पॉइंट है, 1 2 3 4, इसमें 4 शून्य है। इसमें कितने कट पॉइंट है, 1 2 3। अब शून्य देख के भी हम इसको बता सकते हैं ये कैसा बहुपद है, ठीक है, ये कैसा बहुपद है। 0 है तो ये अचर बहुपद है, अचर बहुपद है। ये इसमें एक शून्य है तो ये रैखिक बहुपद है, शून्य देख के हम बता सकते हैं। ये 3 शून्य है तो ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है, त्रिघात बहुपद है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक। ये चतुर्घात, ये त्रिघात बहुपद है। अब आपको एक चीज और बतानी है भाई, मेरे दिमाग में जो भी नॉलेज होता है ना मैं आपको बांटता हूँ, ठीक है, और आसान वे में बांटता हूँ। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में और आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्या, द्विघात, द्विघात, ये सब किसी किताब में लिखा ही नहीं है आपके, लेकिन एग्जाम में आ जाता है प्रश्न। द्विघात बहुपद का आकार का नाम क्या होता है, आकार का नाम, ग्राफी रूप में जो नाम होता है ना, जब भी तुम द्विघात वाला बनाओगे ना तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, और इसका जो नाम होता है दोस्त इसे कहते हैं परवलय, अंग्रेजी में कहते हैं इसको पैराबोला। क्या कहते हैं, परवलय। ये 1 नंबर में बहुविकल्प प्रश्न में आ जाता है, क्या कहते हैं, या फिर खाली स्थान में भी कभी भी आ जाता है, भरो। तो इस आकार के नाम को हम क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत दोस्त यहां तक नहीं होगी ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया। अगला जो टॉपिक है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं इस टॉपिक से एक क्वेश्चन और अगला एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% दावा ठोक के बोलता हूं। अगर ना आए तो मैं अगले साल से पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताओ, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, दावा ठोक के बोल रहा हूं, ये प्रश्न या फिर इससे मिलता जुलता प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पहले टॉपिक समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आपके सिलेबस में है, तो वो है आपका सिलेबस में द्विघात बहुपद। पहले अच्छा, द्विघात बहुपद होती क्या है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये द्विघात बहुपद होती है। अगर ये हमारा द्विघात बहुपद है, एक्स की अधिकतम घात 2 है तो शून्य हमारे 2 होंगे, ठीक है। अल्फा बीटा हमारे ये क्या है, शून्य है, इनके मैंने नाम ले दिए। एक्स के जो 2 मान आएंगे ना, एक को मैंने अल्फा बोला, दूसरे वाले को मैंने बीटा बोला, नाम दे दिए। सुना भी होगा, मूवी में बोलते हैं अल्फा बीटा गामा चार्ली, तो मैंने इसका नाम दे दिया अल्फा और बीटा, आसान नाम है, ग्रीक वर्ड्स हैं ये। तो पहला जो इसमें संबंध आता है, जो यहाँ पर देखो, ये जो गुणज एक्स का गुणज ए हुआ, एक्स का गुणज बी हुआ और सी हमारा अचर पद हुआ। ये जो ए बी सी है और ये जो शून्य का आप निकालोगे अल्फा और बीटा, इनके बीच एक संबंध होता है और इसी संबंध पे प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखो पहला संबंध क्या है, शून्यकों का योगफल। अभी क्वेश्चन करूंगा, टेंशन मत लो, सारा दिखाऊंगा अभी। देखो अगर आपने शून्य निकाले अल्फा और बीटा, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा,
माइनस बी बट्टा ए, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणज, ये संबंध होता है। इसे रट लेना, याद कर लेना भाई। दूसरा है संबंध शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का सम जो होता है ना, अल्फा और बीटा को अगर गुणा करो तो सी बट्टा ए के बराबर आता है, अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणज। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, लेकिन त्रिघात बहुपद भी है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन रखा नहीं है, टॉप कॉन्सेप्ट को रखा है, क्वेश्चन हटा दिया है। तो अगला हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये लिखवा देता हूं, क्या पता आ जाए एग्जाम में। त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक, तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसके 3 शून्य होते हैं, अल्फा बीटा गामा, और इसमें 3 संबंध होते हैं। कितने संबंध होते हैं, 3। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर सिंगल सिंगल तीनों को जोड़ दिया जाए तो सूत्र आता है माइनस के बी बट्टे ए। ठीक है, अगर डबल डबल लेके अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा डबल डबल लेके जोड़ा जाए तो इसका सूत्र आता है सी बट्टे ए। और अगर तीनों की गुणा की जाए अल्फा बीटा गामा तो इसका जो सूत्र आता है माइनस के डी बट्टे ए। याद करने का ट्रिक क्या है, ये सिंगल फिर डबल में फिर तीनों की गुणा, सबके बट्टे में आएगा बी सी डी, माइनस प्लस माइनस, 2 बार कॉपी में लिखोगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा। तो इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं 100%। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए, ये हमसे बोला गया। तो सबसे पहले देखो, अगर शून्य निकालना है, जो विधि हम सीखने जा रहे हैं यहां पर शून्य के लिए, जैसे एग्जाम में लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूं। क्या करते हैं, जो भी बहुपद होता है, ये हमारा बहुपद है, इसको 0 के बराबर मानना है। तो हमारा बहुपद क्या है, 6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बाद x का पद आता है, x का पद क्या है, माइनस के साथ है, फिर अचर पद आता है या -3, इसको रखना 0 के बराबर। अब आप देखो क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणज होगा और जो अचर पद होगी उसकी आपस में गुणा करनी है। ये कक्षा 9 में सीखा होगा आपने, गुणनखंड विधि। 6 और 3 की गुणा करो, 6 3 18। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 18 है, फिर ये वाला चिन्ह देखना है, और घटा है तो 7 है। तो वो 2 संख्या क्या है, 9 और 2, 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाओ, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, तो आगे हल कर दें। जब भी नेगेटिव हो ना, ब्रैकेट लगा के मान रखो, 9 ठीक है, 9x, क्या घटाना है, 2x, ब्रैकेट बंद, यहां माइनस के 3 है। अब माइनस से अंदर गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस, और यहां से ये जोड़ा बन जाएगा, यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा। देखो दोस्त, यहां से 3 का भागा दोनों में जाएगा कम से कम, 3 दूनी 6, 3 3 और x का भागा कम से कम दोनों में जाएगा, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर से एक x बाहर निकाला तो एक x बचेगा, माइनस 3 3 9, x तो पहले ही बाहर है। फिर ये चिन्ह देखेंगे प्लस, कुछ उभयनिष्ठ है दोनों में, जो भागा चला जाएगा नहीं है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो तो एक होता है उभयनिष्ठ, और जब एक निकालोगे उभयनिष्ठ, पूरा का पूरा वैसे का वैसा आ जाता है। ठीक, अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा,
कि भैया ये चीज और ये चीज समान आई है। अगर समान आई है तो आपने सही काम किया है, अगर समान नहीं आई है तो आपने कहीं ना कहीं ऊपर गड़बड़ी की है, तो उसको सुधारना पड़ेगा। तो गुणनखंड बनाना है तो जो 2 बार है उसको हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको अगले वाले ब्रैकेट में 3x और ये प्लस का 1 चिन्हों के साथ। ये 2 गुणनखंड आ गए, अब इनको 0 मानना है। पहला, यदि 2x माइनस के 3 बराबर 0, माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 3, ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक हो गया। अब इसको 0 मानेंगे। यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, 3 गुणे में है इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक, तो भाई ये हमारा अल्फा हुआ, ये मेरा बीटा हुआ। x के मान को ही अल्फा बीटा कहते हैं। शून्य मिल गए। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। एक की जगह पे क्या है दोस्त, ढंग से लिखेंगे पहले बहुपद को। ये हमने बहुपद को ढंग से लिखा था, देखो ये है ना। तो एक की जगह पे क्या है x कहते हैं, मतलब b किसे कहते हैं, x के गुणज। x का गुणज क्या है माइनस के साथ, चिन्हों का भी ध्यान रखना है। और अचर पद को हम c कहते हैं। अचर पद कितना है माइनस के 3। ठीक, चलिए पहले वाले में आ जाओ। शून्यों का योगफल। ठीक, ये चीज है। अब सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए। ठीक, तो देखो अल्फा कितना है मेरे पास 3/2 प्लस, और बीटा कितना है माइनस के 1/3 माइनस, बी का मान कितना माइनस के 7 और ए का मान कितना अच्छा है। ठीक, आगे हल करेंगे, लॉसोपा आ जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 प्लस गुणा माइनस माइनस 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस 7/6। यहाँ पे भी आ गया 7/6 और यहाँ पे भी आ गया 7/6। आ गया दोनों तरफ बराबर। देखो जांच से पता चल रहा है, अगर मान सही है तो ये जांच बराबर आएगी, अगर मान सही नहीं तो ये बराबर कभी नहीं आएगा। ठीक, दूसरी जांच हमारी क्या है, गुणनफल। अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c/a। अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है माइनस के 1/3, सी का मान है -3, ए का मान है 6। तो इधर ऊपर ऊपर गुणा होगी, कट सकता है ना। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 कटे, यहाँ बचा माइनस के 1/2, इधर भी बचा माइनस के 1/2। आगे दोनों तरफ बराबर हो गया। जांच हमने शून्य भी निकाला है और जांच भी हमारी सत्यापित हो गई है। ठीक है, आराम से बन गया। सेकंड वाले में भी वही काम करना है। सेकंड वाला तो और आसान है। देखो जब भी एक पद मिसिंग हो ना तो बहुपद में शून्य निकालना आसान हो जाता है। देखो ये अब की बार x की जगह u में दे रखा है। शून्य के लिए जो भी बहुपद होता है उसे हम 0 के बराबर मानते हैं। तो बहुपद 0 के बराबर मानेंगे, गुणनखंड बनाना आसान हो जाता है। 4 का भागा दोनों में जाएगा और u का भागा कम से कम दोनों में जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। 4 बाहर आ गया, u स्क्वायर से u बाहर है तो एक u बचेगा। 4 दूनी 8 और u तो ऑलरेडी बाहर है। एक गुणनखंड 2 गुणनखंड बन गए। यदि 4u बराबर 0, 4 गुणे में है इधर के बट्टे में, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। ये मेरा अल्फा हो गया।
इसको 0 मानेंगे तो प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 2। ये मेरा बीटा हो गया। ठीक, अब देखो, चूंकि ए क्या है, यू स्क्वायर का गुणज 4, बी क्या है, यू का गुणज 8, सी अचर पद है क्या इसमें, नहीं है, तो 0। पहले में आ जाओ, इन योगों का योगफल, और दूसरा हमारे पास होता है शून्यकों का गुणनफल। कर दें, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए, और इसका होता है अल्फा गुणा बीटा सी बट्टा ए। ठीक, मान रखेंगे अल्फा का मान हमारे पास 0 है, बीटा का मान माइनस के 2, बी का मान 8, ए का मान 4, 4 दूनी 8, 0 में से 2 घटाओगे माइनस के 2, और यहाँ है माइनस के 2, आगे बराबर दोनों तरफ। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा 0 है और बीटा का मान है माइनस के 2, सी का मान 0, ई का मान 4, 0 गुणा कुछ भी हो 0, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, आगे दोनों तरफ बराबर। तो अगर एक टर्म मिसिंग है तो कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगी। देखिए ऐसे ही अगला ले लिया मैंने, टी के पदों में आपकी बार, तो यहां लिखेंगे शून्य के लिए क्या होगा, बहुपद को 0 के बराबर मानेंगे। ये तो और भी आसान हो गया है। ठीक, ये जो बहुपद है माइनस का 15 उधर से क्या हो जाएगा, प्लस के 15, और वर्गमूल जब निकालोगे तो अंडर रूट 15 आ जाएगा। तो टी का एक मान आएगा प्लस का 15 अंडर रूट में, और दूसरा मान आएगा माइनस के 15 अंडर रूट में। ठीक, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ अल्फा, और ये मेरा क्या हुआ, बीटा। ठीक, अब देखिए, चूंकि एक ही जगह पे क्या है, टी स्क्वायर का गुणज 1, फिर टी का गुणज हमारा, टी इसमें है ही नहीं, देखो अब है नहीं, तो बी हमारा 0 हो जाएगा, और सी अचर पद, अचर पद कितना है, माइनस के 15। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, जांच करेंगे। शून्यकों का योगफल जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए। अल्फा का मान अंडर रूट 15 है, बीटा का मान माइनस के अंडर रूट 15 है, बी का मान 0, और ए का मान कितना है 1। अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 घटा दोगे 0, 0 के बट्टे कुछ भी होता है 0, आगे जांच बराबर। दूसरी जांच क्या है, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा सी बट्टा है, ये सूत्र होता है। तो अल्फा का मान है अंडर रूट 15, बीटा का मान है माइनस के अंडर रूट 15, सी का मान कितना है, माइनस के 15, और ई का मान है 1। अंडर रूट 15 अंडर रूट 15, अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा करने पे अंडर रूट कट जाता है, तो यहाँ से सिर्फ माइनस के 15 बचेगा, और यहाँ से भाग दोगे तो माइनस के 15 बचेगा, आगे दोनों तरफ बराबर। तो जांच भी हमारी क्या हो गई दोस्त, संतुष्ट हो गई। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। ना आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, टॉपिक क्या होगा, द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोलेगा। ठीक, आपसे क्या बोलेगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, ठीक, वो क्या होता है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, देखो ये जो अल्फा है दो तरीकों से निकाल सकते हो, अल्फा हम और ये जो बीटा है, ये क्या पता ये हमारे क्या है, ये शून्य क्या हमारे। अगर आपको क्वेश्चन में शून्य दिया हुआ है, अल्फा अलग दे रखा है, बीटा अलग दे रखा है, यहाँ सूत्र में रख दो, बहुपद निकल जाएगा। या फिर क्वेश्चन में ये भी दिया हो सकता है शून्यकों का योगफल, आपको क्या दे रखा हो, शून्यकों का योग, और ये अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। अगर किसी प्रश्न में हमें शून्यकों का योगफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तो भी हम द्विघात बहुपद बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे इस प्रश्न में आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ये हमारा क्या है, एग्जाम में जैसे लिखना है ना वैसे लिख पा रहा हूं। क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा में दे रखा है 1/4, और हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा, ये में दे रखा है -k1। हमें निकालना द्विघात बहुपद। क्या होता है सूत्र, x² शून्यकों का योगफल बाहर से x फिर प्लस में शून्यकों का गुणनफल। मान रखो यहां पर कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4, ठीक, गुणे में x, और अल्फा बीटा कितना है -k1। आगे लिख के देखेंगे, x² x 1 कम x बट्टे में 4 प्लस गुणा माइनस माइनस। ठीक, ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आप आंसर मैच करके देखोगे एनसीईआरटी से तो ये आंसर पीछे नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा और हल करना है, ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन इसको ढंग से लिखना है। थोड़ा आगे हल कर देते हैं। लॉसपा आ जाएगा 4, ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, 1 चौके 4, 4 से गुणा हो जाएगा 4x² माइनस 4 से भाग दोगे 4 1 कम 4, 1 गुणा x x, 1 चौके 4, 4 1 कम 4। ठीक है, तो जो बहुपद होता है वो ऊपर वाला होता है, सिर्फ नीचे बट्टे में क्या उसे नहीं लिखना है। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस k4। और ये एग्जाम में जरूर आएगा 100% गारंटी के साथ, इस टॉपिक पे प्रश्न आएगा ही आएगा। हो गया, अगला प्रश्न देखिए, ये हमारा क्या है, शून्यकों का योगफल, ये हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, हमें निकालना है द्विघात बहुपद। ठीक, जिसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक, मान रखेंगे अल्फा बीटा का मान है √2, बाहर से x, अल्फा बीटा का मान है 1/3। ठीक है, लॉस ऑफ कुछ नहीं है तो 3 आ जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 कुछ नहीं है 1, 3x², 3 √2x, 3 1 कम 3, 1 1 कम 1। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ऊपर वाला सिर्फ लिखना है। एक ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। बताइए कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो इस छोटे से 1 शॉट वीडियो में मैंने आपको हर टॉपिक समझाया, पूरी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर जो
चीज है वो मैंने डिटेल में समझाया, हर विधि मैंने बताई, कुछ छोड़ा नहीं है। इस वीडियो से देखकर एनसीईआरटी का कोई भी प्रश्न आप बना सकते हो, ये मेरा दावा है। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसी में से ही आएगा, इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों में से ही आएगा, ये मैं दावे से बोल रहा हूँ। और वीडियो को शेयर जरूर करें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो अगली वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट में हमें बता सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। अपना नाम और अपने स्कूल का नाम लिखना मत भूलना। जय हिंद। रिप्लाई मैं जरूर करूंगा आपके नाम के साथ।